सेल्सियस है और यहाँ पर -58 डिग्री फ़ारेनहाइट या -47 डिग्री सेल्सियस है। हमारे फेफड़ों को इसकी आदत नहीं है, इसलिए हमें बार बार खांसी आ रही है। यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा और शुष्क है। यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है। यहाँ करीबन 3 लाख लोग रहते हैं। याकुत्स्क रूस के ऑटोनोमस रीजन सखा रिपब्लिक की राजधानी है, जो कि नॉर्थ पोल से 280 मील की दूरी पर बसा हुआ है। क्योंकि यह जगह साइबेरिया के सबसे उत्तर पूर्व में स्थित है, इसलिए यह बाकी की दुनिया से बहुत अलग थलग लगता है। बाहर का तापमान लगभग -50 डिग्री सेल्सियस है। उबलते हुए पानी का तापमान -135 डिग्री सेल्सियस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तुरंत आइस क्रिस्टल्स में बदल गया है। इस क्षेत्र में आज तक का सबसे कम तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह जगह किसी दूसरे प्लैनेट का हो। बाहर रखा गया केला कुछ ही मिनटों के अंदर एक हथौड़े में बदल सकता है। यहाँ पर लोग मेटल फ्रेम के चश्मे नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि मेटल उनकी त्वचा से चिपक सकता है और जब वे अपने चश्मे को निकालने जाएंगे तो उनका मांस बाहर आ सकता है। ये मांस का एक टुकड़ा है जो बिल्कुल इंसानी मांस जैसा दिखाई देता है। आइए इसे मेटल से छूकर देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पानी के पाइप हैं और इन्हें जमीन से ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि जमीन के नीचे पूरी बर्फ जमी हुई है। बात यह है कि शहर के नीचे 100 फुट मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। देखिए, ये नदी पूरी तरह से जम चुकी है। सोवियत युग के दौरान स्टालिन के विचारों का विरोध करने वाले लोगों को सखा रिपब्लिक में निर्वासित कर दिया जाता था। उसमें पॉलिटिशियन, व्यापारी आदि शामिल थे। असल में आज याकुत्स्क में रहने वाले कुछ लोग उनके पोते पोती हैं, इसलिए ये निर्वासन की जगह हुआ करती थी। आज इस शहर में लोग एक आम जीवन जी रहे हैं। हम इस जीवन को बर्फ का नरक कह सकते हैं। यह मनुष्यों की सीमाओं के पार है। चाहे हम जो कुछ भी क्यों ना पहन ले, कोई भी चीज हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आपके पास कार है तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर सर्दियाँ 6 से 7 महीनों तक चलती है और उस समय आप अपनी कार को बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। अगर आप फिर भी इसे चलाना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद नहीं रख पाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि कार का इंजन चालू है, लेकिन फिर भी ये खाली है। अंदर कोई भी नहीं है। ऐसी ही यहाँ पर सैकड़ों कारें हैं। इंजन के चालू रहने की वजह यह है कि अगर ये रुक गया तो इस बात का खतरा रहता है कि ये पूरी तरह से बर्फ में ढक जाएगा और इंजन का तेल जम जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस गाड़ी के मालिक ने अपनी कार को लंबे समय तक नहीं चलाया होगा। इंजन बंद होने के सिर्फ 20 मिनट बाद ही उम्मीद छोड़ देना यहाँ एक आम बात है। एक और जमी हुई कार अगली गर्मियों में इस्तेमाल होने का इंतजार कर रही है। ये कार चल रही है ना? चलिए देखते हैं इसके अंदर कोई है या नहीं। हाँ, कोई भी नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ वाकई में ऊर्जा की कितनी ज्यादा बर्बादी हो रही है? किस्मत से रूस एक ऐसा देश है जहाँ तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों की मात्रा बहुत अधिक है। यहाँ तक कि एग्जॉस्ट स्मोक भी जम जाती है। यहाँ इतनी ज्यादा ठंड है। कार की सुरक्षा के लिए विशेष कवर्स भी बनाए गए हैं, लेकिन कभी कभी वो भी काफी नहीं होते। जिनके पास पैसे खर्च करने की हैसियत है, वे अपनी गाड़ियों को हीट गैरेज में रखते हैं। क्योंकि ये गाड़ियां लगातार चलती रहती है, इसलिए पूरे शहर में लगातार धुएं की एक परत बनी रहती है। धुंध की वजह से सामने कुछ दिखाई देने की सीमा अक्सर 60.96 मीटर से कम होती है। यहाँ पर बनाए गए घरों का आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। जमीन के बर्फ से ढके होने और बर्फ के खिसकने की संभावना की वजह से बिल्डिंग्स को खंभों पर बनाया जाता है। पुराने घर जिनका निर्माण बहुत पहले किया गया था, वे एक दशक के बाद झुकने लगते हैं, क्योंकि बर्फ की मात्रा या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ये पिन और सुई की तरह लग रहा है। यहाँ अगर सबसे बुरा कुछ हो सकता है तो वो है फ्रॉस्ट बाइट। चलिए मान लेते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर लगभग 4.4 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है और फ्रीजर -20 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, तो हम बड़ी आसानी के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर हर जगह एक बहुत ही हाईटेक फ्रीजर की तरह काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए कुछ लोग अपने फलों या मांस को अपनी खिड़की के बाहर टांग कर स्टोर करते हैं। क्या मैं इस तौलिए से एक स्लेड बना सकता हूँ?
वीडियो बनाने के लिए मैंने बस 1 मिनट के लिए अपने ग्लव्स उतारे। अब मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी पलकों पर भी बर्फ जम गई है। मैं बर्फ को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हटो हटो। अगर आप 15 मिनट से ज्यादा समय तक बाहर रहते हैं तो आपको त्वचा में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठंड लगना जो सुई की चुभन की तरह होती है, फ्रॉस्ट बाइट, उसके बाद सनसनी, और फिर इसके बाद सीधे मौत भी हो सकती है। उसने बस 5 मिनट मेरा वीडियो शूट करने के लिए अपने ग्लव्स निकाले और तुरंत ही उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। हमारा माइक्रोफोन रेड वार्निंग दे रहा है। ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। कैमरा भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखिए, इसका कवर जम गया है। हमारे फोन भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कुछ मिनटों पहले उसके फोन की बैटरी लगभग 10% थी और फिर अचानक डेड हो गई, जबकि वास्तव में ये लगभग फुल थी। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो एक कब्रिस्तान है। मेरे जूतों के नीचे की बर्फ की थिकनेस लगभग 100 फुट है और ये बर्फ लगभग पूरे शहर के नीचे है, जो गर्मियों में भी नहीं पिघलती है। तो यहाँ लोग मुर्दों को कैसे दफनाते हैं? वे कोयले के टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और 2 से 3 दिन उन्हें जलाते हैं। एक बार जब कोयला जल जाता है तो बर्फ के टुकड़े पिघल जाते हैं और फावड़ियों का इस्तेमाल करके इसे आसानी से हटाया जा सकता है। आखिर में इस क्षेत्र की 6 से 7 फीट की गहराई तक खुदाई की जा सकती है। यहाँ तक कि 100 या 200 साल पहले मरे हुए व्यक्ति का शरीर आज भी बहुत ठोस पाया जा सकता है। दुनिया के कुल हीरो के भंडार का 20% याकुत्स्क में है। इसके अलावा यहाँ पीरियोडिक टेबल के भी सारे एलिमेंट्स हैं। याकुतिया क्षेत्रों के नीचे कई मैमथ और डायनासोर के फॉसिल्स हैं। इन इलाकों में जहाँ कभी मैमथ घूमा करते थे, आज भी बर्फ पिघलते ही उनका शरीर बिल्कुल पहले की तरह दिखाई देता है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग मछली खाते हैं। इस बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक ये है कि वे रेफ्रिजरेटर के बजाय पब्लिक स्टॉल्स में मछलियों को रखते हैं। बाहर का मौसम रेफ्रिजरेटर की तुलना में बहुत ठंडा होता है। बाहर रखा हुआ मांस का टुकड़ा यहाँ पर महीनों तक खराब नहीं होता है। यहाँ पर दर्जनों जमे हुए खरगोश हैं। बतख के साथ साथ